हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग क्लासेस। आप सभी का टीचिंग क्लासेस पे बहुत 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 स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोगों को इंग्लिश का पेपर पैटर्न बता चुकी हूँ और आज मैं हम आपको पढ़ाने वाले हैं पैसेज। ठीक है, अगर जिसने इंग्लिश का पेपर पैटर्न नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ और इंग्लिश का पेपर पैटर्न जान लो और फिर इस वीडियो पर आना, वरना आपके लिए पैसेज तो लेकर के आए हैं, पढ़ लो। ठीक है। मैन्स लाइफ इज़ नॉट मेजर बाय द नंबर ऑफ डेज, ये वाला पैसेज लेकर के आए हैं। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए ये वाला पैसेज लेकर के आए हैं। ठीक है, और देखिए समझ लेते हैं इसको। मैन्स लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर दैट ही हैज़ लिव्ड। ठीक, ये वाला पैसेज बहुत बार रिपीट हो चुका है और ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ठीक, तो इसलिए आप लोग ये पैसेज पढ़ लीजिएगा। मैन्स लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। मैन्स लाइफ मतलब मनुष्य की जो ज़िंदगी है, इज़ नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर। वो मेज़र नहीं करी जा सकती नंबर ऑफ डेज, कि वो कितने दिन, मंथ्स महीने, एंड ईयर्स मतलब सालों यानी कि वर्षों तक, दैट ही हैज़ लिव्ड कि वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन जीता है। बट बाय द डीड्स ही हैज़ डन, लेकिन जो वो कार्य करता है, बट द डीड्स मीन्स वर्क, ही हैज़ डन जो वो कार्य करता है, एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड और जो वो उपलब्धियां हासिल करता है। What is the real significance in life is not the quantity but the quality of experience. Real significance यानी कि real importance लाइफ में क्या है? क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। इसका मतलब ये है कि जो एक वर्षों तक कोई इंसान जीवित रहता है और वो अच्छे कार्य ही ना करे, तो उसकी ज़िंदगी उसकी क्वालिटी से मेज़र की जाएगी, उसकी क्वांटिटी से नहीं कि वो कितने साल जिया। सालों तक जीने से मतलब नहीं है, अच्छे कार्यों से मतलब है। A short life is devoted to noble individuals is far more valuable than a long life. मतलब कि एक शॉर्ट लाइफ, जो एक छोटी सी ज़िंदगी होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एक लंबी ज़िंदगी से। जो हम छोटी सी ज़िंदगी में अगर अच्छे कार्य करके उसे बिता देते हैं तो वो एक अच्छी ज़िंदगी कहलाती है। और जो हम सालों तक जीते हैं और लेकिन कोई अच्छा कार्य नहीं करते, सिर्फ तुच्छ कार्यों में ज़िंदगी बिता देते हैं, तो वो नोबल इंडिविजुअल्स, हमें मतलब अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्यों में ज़िंदगी बिता देनी चाहिए, ना कि हमें सालों तक ओवर 100 ईयर्स स्पेंड इन ट्रिवियल परस्यूट। ये देखिए, ट्रिवियल परस्यूट मतलब तुच्छ कार्यों में ज़िंदगी बिताने से अच्छा है नोबल इंडिविजुअल्स मतलब अच्छे कार्यों में ज़िंदगी बिताएं। एक छोटी सी ज़िंदगी में अगर अच्छे कार्य करते हैं, किसी की हेल्प कर दें, या हम किसी की मतलब कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प अगर हम किसी की करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो क्या कहलाता है वो? एक क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, एक अच्छी लाइफ कहलाती है कि शॉर्ट लाइफ जियो लेकिन अच्छी जियो। ठीक है, लॉन्ग लाइफ में आप बुरे ही काम करते रहो लेकिन हमने लाइफ तो बहुत लंबी जी है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में अच्छे कार्य ही ना करो तो क्या मतलब आपकी इतनी लंबी ज़िंदगी होने का? आप हज़ारों सालों जियो लेकिन आप हमेशा बुरे कार्य करो, तो क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से नहीं। ठीक, आपको जो चीज़ देखिए, आप लोगों को जो दुकानों पर मिलता है सामान, तो उसमें क्या क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। सस्ते सामान जो होते हैं, बहुत आपको बहुत सारी क्वांटिटी में मिल जाएगा लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक, तो आप उसे यूज़ नहीं करते हो, नहीं लेते हो। तो उसी तरह अगर आप इतनी लंबी लाइफ जी जाओ और फिर भी आप कोई अच्छे कार्य ना करो, किसी ज़रूरतमंद की मदद ही ना करो, तो क्या फ़ायदा इतनी लंबी ज़िंदगी का?
आपको हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो आपकी क्लासमेट हो, चाहे आपके घर में कोई हो या बाहर कोई हो। आपको हमेशा हेल्पर बनकर रहना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। आपकी जितनी भी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में अच्छे कार्य कीजिए, क्योंकि शॉर्ट लाइफ जियो लेकिन अच्छी लाइफ जियो, छोटी सी ज़िंदगी जियो लेकिन अच्छी जियो, बड़ी सी ज़िंदगी जियो लेकिन कुछ ना करो, तो उससे अच्छा है आपको छोटी ज़िंदगी जीनी चाहिए। वी लिव इन डीड नॉट इन ईयर्स। हम डीड्स में, हमें अच्छे कार्यों में ज़िंदगी बितानी चाहिए, ना कि सालों में। हम हम कार्यों में जीते हैं, ना कि ईयर्स, ना कि सालों में। हम डीड्स में जीते हैं, हम कार्यों में जीते हैं, ना कि सालों में जीते हैं। Noble deeds, splendid ideas, and fine sentiment constitute the real glory of character. Noble deeds का मतलब होता है महान कार्य, ठीक। नोबल डीड्स का मतलब होता है महान कार्य। जो महान महान कार्य, मतलब किसी की हेल्प करना या फिर कुछ अच्छा काम करना, वो होता है नोबल डीड्स। अच्छे अच्छे कार्य करना उसे नोबल डीड्स कहते हैं, ठीक। स्प्लेंडेड आइडियाज़, शानदार विचार, मतलब किसी को छोटा बड़ा ना समझना, समान भाव से सबकी मदद करना, ये शानदार विचार में आता है। एंड फाइन सेंटिमेंट्स, फाइन सेंटिमेंट मतलब होता है, फाइन का मतलब तो आपको पता होगा अच्छा, सेंटिमेंट का मतलब होता है भावनाएं, अच्छी भावनाएं, ठीक। तो नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज़ और फाइन सेंटिमेंट, ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। एक अच्छा चरित्र का निर्माण करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर क्या होंगी, ये तीनों चीज़ें होंगी, महान कार्य वो करे, वो शानदार विचार रखे और अच्छी भावनाएं हो उसके अंदर, तो वो क्या होगा? उसी का तो चरित्र सबसे अच्छा होगा। रियल सिग्निफिकेंस ऑफ करेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम और इन ऑन हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड, कि मतलब वो कितने साल जी रहा है, इससे मतलब नहीं है। वो अगर अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छी भावनाएं हैं, अच्छे विचार हैं उसके, तो वो एक अच्छा चरित्र वाला इंसान है, ठीक। तो इसीलिए जो अच्छे कार्य करते हैं, आप इतनी लंबी ज़िंदगी जी लो लेकिन कोई अच्छा कार्य ही ना करो, तो क्या फ़ायदा होगा आपके इतने ज़िंदगी जीने का, ठीक है। आप बहुत अमीर हो लेकिन आप किसी की हेल्प ना करो, किसी गरीब की मदद ना करो, या फिर किसी की भी अगर आप हेल्प नहीं कर रहे हो, तो आप क्या हो? अच्छे इंसान नहीं हो, ठीक। तो इसीलिए हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ भी है, हम किसी भी तरह से किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए, ठीक। हाउ इज़ मेंस लाइफ, अब हम इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें और हमें सारे करने होते हैं क्वेश्चंस। ये पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 है, जो बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 12 में। तो क्वेश्चन 1 क्या है? हाउ इज़ मेंस लाइफ मेजर्ड, कि मनुष्य की ज़िंदगी को किससे मेज़र किया जाता है? बताइए, अभी तो पढ़ा है अच्छे कार्यों से, है ना। वो कैसे कार्य करता है? उसके कार्यों से, ना कि किससे, कि वो कितने दिन, कितने महीने और कितने साल जी रहा है। हम इससे तो मेज़र नहीं करते हैं। तो बस आपको अगर देखिए, आपको अगर मीनिंग नहीं भी समझ में आ रही है, कुछ नहीं भी आता है, तो भी सिर्फ आप इतना समझ लो कि अभी हम ये भी बताएंगे कि अगर नहीं आता है किसी को, कुछ भी मतलब समझ ही में नहीं आ रही मीनिंग, तो कैसे करना है वो भी बताएंगे, ठीक है। अभी समझ कर करिए। हाउ इज़ मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्य की ज़िंदगी कैसे मेज़र करी जाती है, ठीक। तो हमने जैसे आपको बताया, तो यहाँ से पढ़िए, आंसर मिलेगा इसी में। मेंस लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर दैट ही हैज़ लिव्ड। ये तो भी हमने बताया कि इसमें तो मेज़र नहीं करी जाती है, तो ये थोड़ी ना आंसर होगा। बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज़ मेड, यही तो आंसर है। आंसर क्या था? हमने क्या बताया था कि जो वो कार्य करता है और जो वो अचीवमेंट्स करता है, उसी से तो क्या होगा, वही तो मेंस की लाइफ को उसी से तो मेजर किया जाता है, ठीक। तो हम कैसे लिखेंगे? मेंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स, ठीक है। यहाँ से लेकर हम
by the deeds he has done and by the achievement he has made। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर छोटा लग रहा है तो थोड़ा सा आप इसके आगे क्या करके लिख दोगे, man's life is not measured by the number of days, months or year that he has lived। आप इस तरह से इसको करके लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन 2 है, विच इज मोर वैल्यूएबल, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन 2 है वो है विच इज मोर वैल्यूएबल, आ शॉर्ट लाइफ और आ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, शॉर्ट लाइफ अच्छी होती है कि लॉन्ग लाइफ। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि शॉर्ट लाइफ हम अच्छे कार्य करके अगर बिताते हैं तो शॉर्ट लाइफ ही हमें जीनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है लॉन्ग लाइफ से। ठीक है, तो इसका आंसर ये देखिए, अ शॉर्ट लाइफ इज डिवोटेड टू नोबल इंडिविजुअल्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ ओवर 100 years स्पेंड इन ट्रिवियल परस्यूट्स। मतलब कि एक छोटी सी जिंदगी ज़्यादा अच्छी होती है, नोबल इंडिविजुअल मतलब ज़्यादा अच्छी होती, ज़्यादा बेहतर होती है, इज फार मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ, एक लंबी जिंदगी ओवर 100 years जो हम सालों तक जीते हैं, स्पेंड इन ट्रिवियल परस्यूट्स मतलब कि तुच्छ कार्यों में बिता देते हैं सालों, उससे अच्छा है कि एक छोटी जिंदगी। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ, मैन को क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी में। ठीक है, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड नहीं ये नहीं है। व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ, मैन को क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी में, मैन को क्या करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, है ना। मैन शुड डू नोबल नोबल डीड्स इन हिज लाइफ, है ना। तो इसका आंसर यही होगा। आपको खुद से बना के लिखना पड़ेगा, कुछ इसमें नहीं दिए होंगे तो आपको खुद से समझना पड़ेगा। पैसेज पढ़ोगे तो समझ जाओगे, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो हिंट मिलता ही है। ठीक है, तो इस क्या है कि मैन शुड प्रीफर टू डू इन लाइफ विच इज नोबल डीड, मैन शुड प्रीफर टू डू इन लाइफ विच इज नोबल डीड, अच्छे कार्य करना है। ठीक, what makes character glorious, noble deeds, splendid ideas and fine sentiment makes character glorious। ये देखिए जो हमने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, नोबल डिस मतलब महान कार्य, स्प्लेंडेड मतलब शानदार, आइडियाज मतलब विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट मतलब फाइन मतलब अच्छी, सेंटिमेंट्स मतलब भावनाएं। ठीक है, अच्छी भावनाएं कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर। आप यहाँ से यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, नोबल डीड, स्प्लेंडर आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स मेक्स करेक्टर ग्लोरियस। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पॉर्टेंट, जो पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब इम्पोर्टेंस होता है। इम्पोर्टेंस के लिए हम देखते हैं मेंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय, ठीक है, ढूंढते हैं व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस का क्या मतलब होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस का क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस का क्या हो जाएगा, आंसर क्या है, ये आंसर है सिग्निफिकेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस का क्या है, सिग्निफिकेंस। व्हाट इज मीन्ड बाय द नोबल इंडिविजुअल्स, नोबल इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, नोबल इंडिविजुअल्स मतलब होता है अच्छे कार्य। ठीक, नोबल इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, अच्छे कार्य होता है। नोबल इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, अच्छे कार्य। ठीक, नोबल डीड्स कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नोबल डीड्स कह सकते हैं। नोबल इंडिविजुअल्स को हम क्या कह सकते हैं, नोबल डीड्स, नोबल डीड्स। ठीक, क्या हो जाएगा, नोबल डीड्स, क्या कह सकते हैं, नोबल डीड्स कह सकते हैं। नोबल इंडिविजुअल्स को क्या कह सकते हैं, नोबल डीड्स कह सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन डीड एंड इन डीड, एक इन डीड इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, एक कुछ इस तरह से इन डीड लिखा है एक साथ, और एक अलग लिखा है। ठीक है, इन अलग लिखा और डीड अलग लिखा है।
जो एक साथ इंडीड लिखा है, ये वाला जो इंडीड है इसका मतलब होता है वास्तव में। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है वास्तव में, और इंडीड जो अलग अलग है उसका मतलब होता है कार्य में। ठीक, जो एक साथ लिखा है इंडीड इसका मतलब होता है वास्तव में, और जो अलग अलग लिखा है इंडीड उसका मतलब होता है कार्यों में। ठीक, तो इंडीड का मतलब हम लोग वास्तव में, सचमुच, ठीक, निसंदेह, या फिर हम इसको इंग्लिश में हमें लिखना हो तो इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, एक्चुअली, रियली। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं हम, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्चुअली। एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या है, एक्चुअली या फिर रियली। ठीक है, एक्चुअली या फिर रियली। इनडीड का मतलब क्या होता है, इनडीड का मतलब होता है कार्यों में, व्हाट वी डू, व्हाट वी डू, कार्यों में, व्हाट वी डू। इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअली, रियली। जो एक साथ लिखा हुआ है इंडीड इसका मतलब होता है एक्चुअली, रियली, और जो अलग अलग लिखा है इसका मतलब होता है व्हाट वी डू, यानी कि कार्यों में। आप लोगों को समझ में अगर आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे। और अगर आपको और भी पैसेजेस का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।